ये औरत होती है ना, ये दानव से निकली है, दानव से। चुड़ैल है, चुड़ैल। हिंदुइज्म ही फेमिनिज्म के खिलाफ। फेमिनिज्म एक ऐसा सेंसिटिव टॉपिक है कि जो लड़कियां मेरे को देखती हूँ, या इनफैक्ट मेरे को कोई भी नहीं देखता Why are we still here? है, लेकिन किसी लड़की ने मेरी वीडियो खोल भी ली तो उसका जीवन भर का पर्सपेक्टिव बन जाएगा मेरे लिए कि मैं तो एक मिसोजिनिस्ट हूँ। जो लोग जेन्युइनली मिसोजिनिस्ट हैं भाई, लड़कियों को तो घर में रखना चाहिए, लड़की तो किचन में काम करने के लिए होती है भाई। बल्कि मेरा इस चीज पे बहुत चिल ओपिनियन है। इंटरनेट पे तुमने थोड़े भी तुम एक्टिव हो तो तुमने देखा होगा कि एक फीमेल इन्फ्लुएंसर आ जाएगी, 15-16 साल की लड़कियों का एक प्रॉपर एक इको चैम्बर सा बना रखा है, और वो आके उनमें लेके बैठ जाएगी और उसको ज्ञान देगी कि लौंडे ये होते हैं, आदमी तो बुरे ही होते हैं, ये तुम्हारा बुरा चाहते हैं, आदमियों की जरूरत नहीं है लड़कियों को, और कभी ना कभी थी ना कभी पड़ेगी, ये सिर्फ हमको हमारी लिमिट्स को कंप्रेस करने के लिए होते हैं। ये वो पढ़ाती है भाई वहाँ पे। फिर एक लड़का आ जाता है, ठीक है, और वो आके लॉन्डो को समझाता है, और वो लॉन्डो का इको चैम्बर बना के बैठ जाता है, और फिर उन्हें समझाता है कि ये लड़कियां होती है गोल्ड डिगर, ये खाना चाहती तुम्हारा पैसा, तुम्हारा घर परिवार सब भ्रष्ट कर देगी। ये औरत होती है ना, ये दानव से निकली है, दानव से। चुड़ैल है, चुड़ैल। खा जाएगी, एलिमनी लेके भाग जाएगी। वो उन्होंने एक आध कोई केस पकड़ लिया है जो कि रियल लाइफ केस है, और बस वो लगे पड़े एक दूसरे को मैनिपुलेट करने। और ये 15-16 साल के बच्चे जो कि जेन अल्फा माने जाते हैं आजकल, या फिर उससे भी नीचे वाले जो हैं, ये जो जेन अल्फा है, इसको मतलब मैं देख रहा हूँ कि बहुत ही ज़्यादा वो किया जाता है कि ये बहुत ही समझदार जनरेशन है, और ये किसी से दबती नहीं, और ये नहीं होता। लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि ये बेवकूफ़ है भाई, ये बेवकूफ़ हैं, क्योंकि ये फंस जाते हैं उस चीज़ में कि ओ लड़कियां, हम लड़कियां हैं, वी आर बेटर, वी हैव गर्ल पावर, और हम तो लौंडे हैं भाई, हम तो लौंडे हैं, हम कैसे दब जाएंगे। दोनों को एक दूसरे की बात समझनी चाहिए। जहाँ पे लड़की को दिक्कत है वहाँ लड़का सॉल्व कर दे, जहाँ पे लड़के को दिक्कत है वहाँ लड़की सॉल्व कर दे, तो सारी चीज वैसे ही सॉर्ट हो जाएगी। क्योंकि मैंने एक लड़की की रील देखी, शायद वो किसी पॉडकास्ट की क्लिप थी, और उसमें वो लड़की बोल रही है क्या मेरे को डिवोर्स लेना चाहिए, और सामने वो वाली जो वो बैठी है वो कहती है यू शुड, यू शुड। तो जब उसने बताया इस चीज का रीजन, तो मैं खुद हैरान हूँ। वो कहते हैं कि जब तुम डिवोर्स ले लेते हो किसी लड़के से, तो ये सोसाइटी तुमसे कोई भी उम्मीद रखना बंद कर देती है जिससे तुम एक फ्री लाइफ जी सकते हो। अबे मुझे देखो भाई, मुझे देखो ना, किसी को कोई उम्मीद नहीं है मुझसे। क्यों? क्या किया मैंने? कुछ नहीं है ही नहीं उम्मीद, क्योंकि मैंने कुछ किया ही नहीं ना। तो कुछ करो ही मत, कोई तुमसे वैसे भी उम्मीद नहीं रखेगा। बेमतलब घुसना है किसी चीज में जाके कि ओ पहले मैं शादी करूंगी फिर मैं डिवोर्स लूंगी, फिर ये समाज तो मेरे को एकदम अलग थलग कर देगा, और फिर तुम एकदम फ्री हो जाऊंगी ब्रो, फ्री। ऊपर से लड़के अलग अलग उछल रहे हैं इस हवा में कि भाई सारी जमीन मम्मी के नाम कर दूंगा, कहाँ ले जाएगी, ले जा ले जा। तो लड़की ऐसे बाहर जाके इंटरव्यू लेती है, और मतलब दो लड़के खड़े होते हैं, और वो उनसे पूछती है तुम्हारे हिसाब से अच्छा है कि अगर तुम्हारी वाइफ तुमसे ज्यादा पैसा कमा रही है। ऐसे था कि हाँ मैं देखना चाहूंगा इनका क्या जवाब होगा इस चीज पे। वो लड़का बोलता है कि नहीं। उसके बाजू में भी एक लड़का खड़ा था, उसने भी बोला नहीं, संतुष्टि नहीं है कि मेरी वाइफ मुझसे ज्यादा पैसा कमा रही है। मैं कहा ओ ओके अच्छा। अब अगर उन लड़कों का ओपिनियन था, मतलब पहली बात तो गलत था, ठीक है। इंटरव्यूअर का काम क्या होता है कि उसको कभी रेज बेट नहीं करना है, सामने वाले का ओपिनियन उसे पब्लिक तक पहुंचाना है, ठीक है। लेकिन वो इंटरव्यूअर ही रेज बेट मार रही है, क्यों तुमको ऐसा क्यों लगता है, तुम्हारी इतनी गंदी सोच है, तुम इतने बुरे इंसान हो कि तो तुम्हारी सोच एकदम नाली में है, तुम नाली में जीते हो। अगर उनकी वाइफ उनसे ज्यादा कमा रही है तो क्या ही प्रॉब्लम है, ठीक है ना भाई, दोनों कमा रहे हो कमाओ। जब लड़का ज्यादा कमाए तो लड़की को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, जब लड़की ज्यादा कमाए तो लड़के को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बात खत्म। अगर मेरे को वो रील मिल गई मैं शेयर कर दूंगा भाई अपनी स्टोरी पे। वो उसने ऐसा ज्ञान दिया है ना, उसने जीवन का ऐसा ज्ञान दिया है ना उन लड़कों को कि भाई उनको गिल्ट गिल्ट मारे कर लिया होगा उन्होंने। एक इन्फ्लुएंसर आएगा लड़कों को भड़काएगा, दूसरा इन्फ्लुएंसर आएगा लड़कियों को भड़काएगा। ये जो 15-16 साल के लड़के लड़कियां हैं ये उनकी बातों में आ जाएंगे, फिर ये उन्हें फॉलो करेंगे, उनकी रीच बढ़ेगी, उनके व्यूज़ बढ़ेंगे, वो तो पैसा कमा लेंगे और ये बेवकूफ़ बन जाएंगे। यही चलता आ रहा है, इंडिया में ज़्यादा ही चल रहा है कुछ, क्योंकि इंडिया में एक्चुअली सदा से यही चलता आया है। सदा से हमें पहले तो मुगले बेवकूफ़ बनाते रहे, उसके बाद अंग्रेज बेवकूफ़ बनाते रहे, अब खुद के ही देश के इन्फ्लुएंसर बेवकूफ़ बना रहे हैं। तो यही है, ठीक है, हमारा काम यही है बेवकूफ़ बनना। ये चीज़ को हम जितनी जल्दी एक्सेप्ट कर लें उतना ही अच्छा है हमारे लिए। बेवकूफ़ों की इतनी ज़्यादा तादाद है कि आजकल हमने यही कहना शुरू कर दिया है कि हिंदुइज्म ही फेमिनिज्म के खिलाफ है, मतलब बचा नहीं इंडिया रहने लायक अब।
क्योंकि भाई क्यों, तो मतलब लाइक उस इंसान को हनुमान चालीसा तक तो पूरी पता नहीं होगी, और वो ऐसे बोल रहा है कि लाइक हिंदुइज्म की इस किताब में ये लिखा है कि ये तो फेमिनिज्म के खिलाफ है, लड़कियों को तो पर्दा करके घर में रहना चाहिए। क्यों, कहाँ पढ़ लिया तूने? क्या बोल दूं अब मैं? रेज वेट ज्यादा लगेगी ये स्ट्रीम। कोई भी इसे गलत डायरेक्शन में मत ले जाना, जस्ट इन्फो के लिए, किसी के लिए कोई हेट नहीं है, बाकी सब चिल मारो भाई, कोई सीन नहीं। बाय 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 बाय, सब्सक्राइब करते जाना।